Students, I am K. Purohit, lecturer English. I am here with a topic how to prepare English subject especially for CG board examination 12th and 10th standard. विद्यार्थियों, आप लोग अंग्रेजी विषय से थोड़ा पहले से ही भयभीत रहते ही हैं, तो मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि हमारे सीजी बोर्ड के पेपर 10वीं और 12वीं कैसे तैयार करें हम। आप लोग क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें देखा होगा पैटर्न, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है मेनली स्किल बेस होता है। स्किल तो जानते ही होंगे आप, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो वो दक्षताओं को चेक करने वाले प्रश्न उसमें दिए जाते हैं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है उस क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन, जिसमें हम एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे एसे या पैराग्राफ राइटिंग को हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ टॉपिक पर ऐसे प्रिपेयर किया है और वो टॉपिक उस पर नहीं आया। इमेजिन योर सेल्फ इन द क्लासरूम, हाउ यू वुड फील। योर प्रिपेयर टॉपिक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। Definitely you will be shocked. In that case, how you can manage your essay writing? So before we go deep into the topic, let's know about what the writing is. टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ा जान लें कि वास्तव में राइटिंग क्या है। किन्हीं विषय वस्तु को याद करके लिख लेना राइटिंग की आधा अधूरा वो डेफिनेशन होगा। राइटिंग का मतलब है हमारे मन में आए हुए विचारों को शब्दों में ट्रांसलेट कर पाना, ट्रांसलेशन ऑफ थॉट इनटू वर्ड, ये होती है राइटिंग। और इसका जो ये 3 स्टेज पर होता है। जनरली हम इसे एक प्रोडक्ट की तरह ले लेते हैं, इसलिए हम राइटिंग में अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते। इसके जो 3 स्टेज हैं राइटिंग के, एक तो होती है प्लानिंग। बिफोर वी राइट वी शुड मेक ए प्लान, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। इन मुद्दों पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, उसे प्लान कर लेना चाहिए। उसके बाद उसको रफली हम थोड़ा थोड़ा लिख लें, और वो दूसरा जो सेक्शन होता है विचारों को शब्दों में बदलना और फिर एडिटिंग। तब कहीं हमारा जो पीस ऑफ राइटिंग होता है वो बहुत ही सुंदर एक्सीलेंट पीस ऑफ राइटिंग होगा और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक टॉपिक मैं दे रहा हूं आपको, कोविड-19 ए ट्रेजेडी। इस मुद्दे पर हम मान लो लिखना चाह रहे हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न तैयार किया था और प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया कि कोविड-19 पैंडेमिक ट्रेजेडी, इस पर 100 वर्ड्स का एक ऐसे हम लिखें। कैसे करेंगे हम?
बताएं इधर, ऑल ऑफ यू कैन टेक पार्ट, डोंट जस्ट सिट साइलेंट हियर। इस वीडियो पर हम यही सीखेंगे कि इसकी प्लानिंग कैसे करनी है। अच्छा, उनकी आवाज़ नहीं आएगी क्या? ज़्यादा नहीं जाएगी आवाज़। हाँ, इट्स ओके। ये क्लासरूम जैसे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी वैसे वीडियो में। हाँ, लेकिन माइक लगा है ना तो उनकी आवाज़ बहुत हल्के से छी जाएगी। हाँ ठीक है, चलिए देखें कोविड-19। तो इसमें हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, जो टेक्निक है इसको कहेंगे WH टेक्निक के नाम से ये जाना जाता है। ये WH रिप्रेजेंट्स ऑल दोस WH क्वेश्चन वर्ड्स। उस टॉपिक WH जो क्वेश्चन वर्ड हैं इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? हु, व्हाट, हाँ, हु, व्हाट, हाउ, व्हिच, व्हेन, व्हाई। तो ये बहुत सारे जो WH क्वेश्चन वर्ड हैं, इन क्वेश्चन वर्ड से हम एक एक क्वेश्चन उस टॉपिक पर पूछते चले जाएं और उसके आंसर को हम एक पैराग्राफ में लिखते चले जाएं, तो उस टॉपिक से हमारा रिलेटेड एक सुंदर ऐसे तैयार हो जाएगा। जब आप कोई टॉपिक, अननोन टॉपिक आ गया, उस टॉपिक पर प्रश्न करें। अब जैसे कोविड-19 ये ट्रेजेडी, हमने ये टॉपिक डिसाइड किया था, तो इस पर प्रश्न अगर कर देते हैं व्हाट इज कोविड-19, जस्ट राइट द आंसर। बोले कोई व्हाट इज कोविड-19? COVID-19 is a global disease. हाँ, कोविड-19 इज ए ग्लोबल डिसीज। ठीक, ये हो सकता है। COVID-19 is a pandemic disease. कोविड-19 इज ए पैंडेमिक। इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, ये पॉइंट पर हम लिखेंगे। फिर इसमें कोविड-19 से कौन कौन से सिचुएशन क्रिएट हुए, There are many critical situations created in many countries. which countries were affected, All countries of the world. ना, not one or two countries, whole world was affected by COVID-19. When it was spread, from where it was spread, इन प्रश्नों के उत्तर अगर हम लिखते चले जाएं तो कोविड-19 पर एक पैसेज बन जाएगा। डिड यू नो दिस टेक्निक? क्या आप ये टेक्निक जानते थे? एक और टेक्निक है जिसमें हम किसी भी टॉपिक पर उसका यूज़ करके हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। उसको सेंस ऑफ जो ऑर्गन है हमारे, सेंस ऑफ ऑर्गन, आईज, नोज, टंग, स्किन, सेंस, इनसे रिलेटेड चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट करते जाएं तो हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है। विजिट टू ए कंट्री साइड, इफ योर इट इज टॉपिक टू बी रिटन। अब इस टॉपिक में हम हमारे आई, नोज, टंग, स्किन, इनसे रिलेटेड
प्रश्न हम करें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो पैराग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। हमारा टॉपिक है विजिट टू ए कंट्री साइड। आप एक गांव की यात्रा किए हैं। गांव जाते ही अब हमारा पहला संबंध किससे आएगा? आँखों से आएगा, है ना। आप वहाँ पर क्या क्या देखे, कहते जाइए। गांव में जाके देखा क्या आप? कुछ तो, हाँ, पेड़ पौधे, ट्रीज, 1 बाय 1 एक एक बोलते चले जाएं, हमारा टॉपिक बन जाएगा। ट्रीज, हाँ, स्कूल देखा, और है ना। अब गांव गए हैं, वहाँ बड़े बड़े मॉल और प्लाजा आपको नहीं मिलेंगे, है ना। वहाँ पर हाट और बाजार मिलेंगे, छोटे हटरी मिलेंगे, मार्केट बड़े बड़े नहीं मिलेंगे वहाँ। हाँ, खेत खलिहान मिलेगा डेफिनेटली। हाँ, तो बेटर है ये कि हम अंग्रेजी वर्ड उसको एक एक बोलते जाएं ना। हाँ, एनिमल्स, एनिमल कौन कौन से? विच एनिमल? काऊ, हाँ, ठीक। और क्या? टेम्पल, डेफिनेटली। ट्रीज, ठीक। फार्म्स, और नहीं देखोगे कुछ चीज़ें हैं? देखो, जितना इमेजिनेशन तुम्हारा स्ट्रांग होगा, योर राइटिंग विल बी डेफिनेटली ए वेरी गुड पीस ऑफ राइटिंग। और भी क्या चीज़ें देख सकते हैं हम? इमेजिनेशन को ही शब्दों में बदलना लेखन होता है। गांव के लोगों की वेशभूषा आपको नहीं दिख रही है, दिखेगी। वो लोग किस प्रकार के वेशभूषा, वहाँ के लोग थोड़े से डिफरेंट होंगे। शहर में आपको जो लोग मिलेंगे वो अलग होंगे। शहर में जो लोग होंगे उनका पहनावा ओढ़ावा वो सूट बूट पहने हुए होंगे। गांव के लोग जो हैं धोती कुर्ता, खेतों में काम करने वाले होंगे। तो ये आई से रिलेटेड हो गया। अब हमारा नोज से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड स्मेल। गांव की स्मेल आपको अलग आएगी शहर से, डेफिनेटली। इन द सिटी एरिया देयर आर स्लम्स, है ना। तो वहाँ गंदी बस्तियाँ हैं शहरों में, वो बहुत जो गंदगी के स्मेल आएंगे। गांव में पेड़ पौधों के, फूलों के, है ना। हाँ, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू बहुत। ठीक। वो स्मेल से जितने आए वो उसको हम कलेक्ट करें, वो इन्फॉर्मेशन, और वो लिखें। गांव में नदी तालाब है, वहाँ किनारे पर मछुआरे आपको मिल जाएंगे। मछली, वहाँ फिशिंग हो रही है तो फिश के स्मेल आएंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है स्किन, टच। आप बहुत सारे चीज़ों को टच करेंगे तो वो जो फीलिंग आएगी उनको भी लिख सकते हो। वहाँ पर आपको रॉक मिलेगा, शहर में नहीं मिलेगा। वहाँ पत्थर मिलेंगे ना, वुड मिलेगा, उसको टच करोगे तो उसका सरफेस और वो कैसा दिख रहा है, ये हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो these are 2 techniques. Using these techniques we can compose a paragraph very efficiently. I hope this technique would be very beneficial for you. Thank you.